इस लड़की को टीबी की बीमारी है। इसका भाई को निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना हुई। गुजारा कर रहे थे सर, बेटा पर गुजारा कर रहे थे कि इसको भरोसा नहीं था, बेटी पर भरोसा नहीं था। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है सर। इन्होंने साहूकार से, धन्ना सेठ से 70,000 रुपया का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 1.5 लाख रुपया हो गया। 70,000 रुपया किस चीज के लिए लिया गया? अपने इस छोटे घर में पैखाना बनाने के लिए। ये इनका पूरा घर है, छोटा सा घर है। ये जो यूट्यूब पर, फेसबुक पे आके जो गला साफ करते हैं अपना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज का उद्धार करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, वो लोग कहाँ चले गए हैं? समाज कल्याण कहाँ से होगा? ये लड़की करेगी क्या? ये माँ करेगी क्या? घर गिरवी, बाप कमाता माँ 200 रुपया, भाई को गला रेत कर हत्या कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट काट डाला गया। आरोपी को पकड़ा नहीं गया और अपराधी जो है जिसने हत्या किया वो भी फरार है। और ये देख लीजिए पीड़ित परिवार का हाल, कोई नहीं मदद करने वाला। नहीं कर रहा, हमको बच्चा का कोई मदद नहीं करता है। कोई नहीं करता है ना? नहीं, कोई नहीं कर रहा, आयु नहीं मिलता। आपका गुजारा कैसे चलता है घर का? घर का कोई मदाना कमाता है तो घर गुजारा चलता है, नहीं कमाता है तब अपन जैसे भूखे रहते हैं, अपन भूखे सो जाते हैं। यही लड़की जाके भीख मांगेगी, यही माँ जाके किसी घर में झाड़ू पोछा लगाएगी। कुछ उपाय नहीं है। कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, भूखमरी है। शुरुआत कहाँ से होती है बेरोजगारी और भूखमरी का? यहीं से शुरुआत होती है। एक बेटा था कमाने वाला, उसको भी साफ कर दिया। ये लोग क्या करेंगी? महिलाएं लोग को रोजगार मिलेगा? इन लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। पुलिस तो ध्यान नहीं दे रही है, तो आपकी सरकार क्या ध्यान देगी? आपकी सरकार सिर्फ सदन में कुर्सी कुर्सी खेलेगी और कुर्सी कुर्सी पाइएगा और जीवन भर कुर्सी पर बैठे रहिएगा। एकलौता के देखा ना पा लगले, सुनना कर देला के एगो बंसवा न छोड़ला कमरा है। अरे दे हाथ तोड़ देता के लड़का के थाना में दे देता के छोड़ देता के लड़का एगो खाली गवैया न देला और कोची देला, एगो शीशा फोड़ लेला और कोची कर लेलो बोलैकवा। जान त न मर लेलो कोई के बोलैकवा, छोड़ देते तनी से कम। इस महिला का दर्द सुनकर समझ गए होंगे इनके जीवन में बहुत बड़ी विपदा आई है। इनका एकलौता 16 वर्षीय बेटा को निर्मम तरीका से हत्या करके फेंक दिया गया। वजह था कि इन्होंने साहूकार से, धन्ना सेठ से 70,000 रुपया का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 1.5 लाख रुपया हो गया। 70,000 रुपया किस चीज़ के लिए लिया गया? अपने इस छोटे घर में पैखाना बनाने के लिए। ये इनका पूरा घर है, छोटा सा घर है। ये देख लीजिए, पूरा शरीर को कुट्टी कुट्टी काट डाला और लड़का का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला और भी कर दिया था। खखना के परा ले लगा बउआ के दम दौड़ा के मारा गया, पूरा शरीर को काटा गया और प्राइवेट पार्ट को काट डाला। इनका पति नाश्ते की दुकान में 200 रुपया का मजदूरी करता है। 200 रुपया के मजदूरी के दम पर अपना पूरा परिवार चला रहा है। इनका बेटा था, एक सहारा था। इनको पता था कि बेटा का कर्ज उतारेगा, लेकिन कर्ज उतारने वाला कोई नहीं। इस वक्त मैं पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के झुनझुनवाला मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां पर 29 नवंबर को एक खेल खेला गया। पूरी घटना क्या है इस पीड़ित महिला से समझिए। पहले आपका नाम क्या हुआ? सोनी। चाची ये बताइए, आप 29 तारीख को क्या क्या हुआ था? हमरा तो फोन अला कर भेजला के विकासवा फ़ोन किया कि 11 बजे आपको बेटा के ले गया तीर के, जल्दी से ना चाची बचावा, ना तो बेटा के तोड़ मार दे तो कजुआ के आदमी। तो हम वही रात में दौड़ धूप किया, पुलिस के लेके साथ रात भर दौड़ धूप किए। हमको पता नहीं चला। फिर झुंझुन रोड में हमको पता चला 3 बजे भोर में पुलिस आया। तो जो जाके थाना में हम गए तो 3 बजे फ़ोन आया, पुलिस लेके आया। तब हम जाके दौड़ के गए तो पुलिस के जोड़े गए तो पुलिस हमको देखा 3 बजे हाथ देखा जलवा। तो हम रोने लगे। बेटा को धर के चादर अपन होले थे, वो चादर जाके बेटा के देह पर ला दे। अब देखा ना पा लगल सर, कुटी कुटी काट के परन वाले लगा बउआ का। कौन मारा? रोहित मारल का हमरा बउआ। कौन है रोहित? काजूलाल के भतीजा। कौन है काजूलाल? यहीं पर ही है, काजूलाल के भतीजा है। गोवाला है। गोवाला है वो। गोवाला है। काजूलाल से आपने कर्ज लिया था? हाँ। 70,000 रुपया का। हाँ। सूद कितना हो गया?
1.5 लाख बता दिया था जो चुकाए 1.5 लाख रुपया? नहीं हम चुका पाए, आधा भर दिए थे, 70 पलट दिए थे। और कुछ 80 था तब कह के पलटेंगे, तब नहीं पलट पाए, तो यहाँ तो बेच के खत्म कर दिया मेरा। तब घर का गिरवी रखा हुआ है क्या? हाँ गिरवी रखा हुआ कागज है। बैंक से पैसा लेके भर रहे थे कर्जा, तो कर्जा भी नहीं भराया, मेरे भाई का कत्ल हो गया दिन दहाड़े। कोई मदद मिला अब तक? नहीं कोई मदद नहीं मिला है, कोई नहीं मदद मिला है। गुनाहगार नहीं पकड़ा गया, अभी नहीं पकड़ा है गुनाहगार? नहीं पकड़ा गया है, नहीं ढूंढ रहा है पुलिस, नहीं ढूंढ रहा है पुलिस। कुछ भी कर पुलिस नहीं कर रहा है, सब अपन पैसा से हमको काम तो अपने करता है। टीवी का बीमारी, मेरा भाई था एगो जीने का सहारा, वो अब वो टीबी बीमारी है? हाँ ये मरेगा कि कब मरेगा कोई इसको उम्मीद कुछ नहीं, उम्मीद एक खो दिया। मेरा भाई था एगो मम्मी का जीने का सहारा था, वो भी नहीं है, वो भी छीन लिया मेरा भाई को, इकलौता को। अभी छोटा भाई था मेरा। छोटा भाई था आपका? हाँ वो भी छीन लिया उसको। सोच लीजिए, इनका पति महज 200 रुपया कमाता नाश्ते के दुकान में मजदूरी करके, ये बहन है, टीबी की बीमारी है और घर पूरा गिरवी है। अब बताइए इस पीड़ित परिवार का होगा क्या? न्याय की जो बात किया जाता है ना कि 24 घंटा में न्याय मिलता है बिहार में, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। 24 घंटा छोड़िए, ऐसा 24 घंटा कितना पार हो गया। 29 तारीख की घटना और आज देख लीजिए, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई बड़ी मीडिया नहीं, बिहार का भी कोई बड़ी मीडिया नहीं, ब्रांडेड पत्रकार भी नहीं, कोई नहीं, इस पीड़ित परिवार का दर्द दिखाने वाला कोई नहीं। यह महिला अपना घर को गिरवी पर रखी हुई है, गिरवी रख कर अपना घर को किसी तरह से चला रही है। इस लड़की को टीबी की बीमारी है, इसका भाई को निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना हुई, गुजारा कर रहे थे सर, बेटा पर गुजारा कर रहे थे कि इसको भरोसा नहीं था, बेटी पर भरोसा नहीं था। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है सर। बेटा के लेकर अब चलते थे, बेटा के लेकर अपन कहीं भी रहता था तो खोजते जाते थे कि कहीं दोस्तों साथी से पूछते कि राहुल के देखा है, तो राहुल के कहता है कि हाँ चाची हुआ खेलते हैं, हुआ कहता काली खेलता था, फुटबॉल लेके गेंदा लेके खेलता था, पैसे लेके खेलता था। सोच लीजिए घटना कब घटी, अभी हम लोग दिसंबर माह में हैं, कोई खबर नहीं दिखाया है इस खबर को। मुझे पता चला तब यहाँ पे आया हूँ मैं। ऐसे सोच लीजिए, कोई मदद किया आपको? कोई मदद नहीं किया, कोई नहीं किया ना? कोई मदद, पुलिस समाज से भी कोई मदद किया आपको? नहीं, कुछ 1 रुपया से भी नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना? पुलिस कुछ नहीं कर रहा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है ना? नहीं, चुपचाप बैठा हुआ हाथ पर हाथ धर के। पैसा किसको पकड़ के ले गई है पुलिस अभी तक? मेरा भाई है ना रोशन, चचेरा भाई हाँ आपका? चचेरा है, वही मेरे भाई को हत्या करवा दिया बुलवा के, वही ले गया। रात में चचेरा भाई के पास गया था लड़का, वही बुला के ले गया था। हाँ वही बुला के ले गया मम्मी कि मम्मी के बहुत जो तबीयत खराब, पेट में दर्द दुख रहा, जल्दी चल। ये राहुल के दोस्त लोग हैं। कैसा लड़का था राहुल? अच्छा लड़का था। हाँ अच्छा, किसी छोटा दुश्मनी था बच्चा क्या था। लड़का से? दुश्मनी कुछ नहीं था, दोस्ती के चक्कर में रहता था बस, और अच्छा। कुछ नहीं। दोस्ती में गवाही दिया था एक किसके केस लिए में। गवाही दिया था? उसी का दोस्त था विकास, उसी के केस में उसको गवाही दिया था। अच्छा, हाँ, गवाही दिया था उसको। फिर क्या किया रोहित पे उसको? जैसे कि पहले से 2 केस है, हाँ रोहित पे पहले से 2 केस है। अच्छा, तो रोहित जो हुआ काजू राय का भतीजा हुआ, जी। उसको उसमें वो गवाही दिया था, गवाही दिया जिससे इस माँ ने कर्ज ली 70,000 रुपया जी का। जी, तो इसी के चलते कि तुम मेरे से पैसा भी लियो, मेरे खिलाफ गवाही भी दे रहे हो, बस अच्छा। इसी के लिए मतलब मर्डर। मुझसे तुम कर्ज भी लियो, मेरे खिलाफ गवाही भी दे रहे जी, हो, बस यही तुम्हारा अब खैर नहीं। जी, इन लोग के घर पे आके पहले भी धमकी दे के गया है। अच्छा, कि गवाही नहीं देना है। हाँ, बेटा का हटा दो नहीं तो मर्डर कर देंगे, ऐसे आप बोल के दोस्त गए। हुए हो? जी, हम जिगरी दोस्त? दोस्त साथ में रहता था। आप? थोड़ा बहुत। अभी दोस्त हुए? कैसा लड़का था वो? बढ़िया लड़का था। हाँ? बढ़िया लड़का था। कुछ बोलता था? नहीं हाँ? नहीं कोई प्रेम मोहब्बत? नहीं, वो सब कुछ नहीं था। हाँ? दारूबाजी, वो सब नहीं करता। बेचा बेची? नहीं, कपड़ा दुकान में काम करता था, अच्छा, आर के शहर में, हम्म, साहिबा बल्ला। काम करता था वहाँ पे। सोच लीजिए, कपड़े की दुकान में काम करता था, दोस्त यार के साथ रहता था और किसी तरह से जीवन गुजार रहा था। 16 साल का लड़का जिसको मौत का घाट उतार दिया गया और अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ा नहीं गया और अपराधी जो है जिसने हत्या किया वो भी फरार है। और ये देख लीजिए पीड़ित परिवार का हाल, कोई नहीं मदद करने वाला, कोई मदद नहीं कर रहा है हमको, बच्चा का कोई मदद नहीं करता है। कोई नहीं करता है ना? नहीं, कोई नहीं कर रहा है, न्याय नहीं मिलता आपका है। गुजारा कैसे चलता है घर का?
घर का कोई मर्दाना कमाता है तो घर गुजारा चलता है, नहीं कमाता है तब अपन जैसे भूखे रहते हैं, अपन भूखे सो जाते हैं। भूखे सो जाते हैं। हाँ, कोई से मांगते नहीं कर्जा। हम जैसे रहता था उसे मीटिंग भरते थे, कर्जा भरते थे, मगर हमको बेटा का मार दिया तो हम कर्जा कैसे भरेंगे? बेटे में हमको कमा कर घर में गिरवी रख लिया गया। हाँ, गिरवी रखा हुआ था सेठ साहूकार के द्वारा। हाँ, देख लीजिए, आज भी भूखे रहता बिहार में ऐसी कैसे कहानी कर्जा है भरते थे अपन। जो सेठ साहूकार की वजह से परिवार डर में जी रहा है। आपको एक घटना याद ही होगा नवादा जिला का, जिसमें कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। कर्ज में डूबा हुआ था परिवार कोई से था। मांगते कहीं थे। ये वो वाला हाल इस परिवार में ना हो जाए। भूखे भी रहते थे, कोई से मांगते नहीं थे। हम नीमक रोटी खा के अपन घर में रहते थे, कोई से नहीं मांगते थे। खाली एगो पे खाना के चलते हम लिए हैं। अब भरने वाले थे, पलटने वाले थे, आधा पलट दिए थे, आधा पलटने वाले थे। ये जो कर्ज लिए थे 70,000 रुपये पलट दिए थे, लेकिन जो सूद हुआ 1.5 लाख तक पहुंच गया। अब उसको चुकाना था इनको, लेकिन देख ली स्थिति क्या है। आप चाहते क्या है न्याय में, बताइए। हम न्याय चाहते हैं, उसको सजा चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। फांसी दिलवाइए, हाँ? फांसी दिलवाइए, फांसी फांसी। चाहते हैं आप? हाँ, सजा के लिए फांसी दिलवा दीजिए। फांसी दिलवा दीजिए, जिंदगी जितना भर लोग कत्ल किया दिन दहाड़ फांसी दिलवाइए। उसका फांसी हमको दिलवा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। 29 की रात में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। दौड़ा दौड़ा के सड़क पर पीटा गया, चाकू से काटा गया और कोई बचाने वाला सामने नहीं आया। पुलिस मदद नहीं किया। या पीड़ित माँ पुलिस के पैसा दे ले था पहले से, घाटा का काम करने से पहले पैसा पुलिस का फेंक ले था। पुलिस के पास कोई जाता ना तो अभी देरी से जाएंगे तो ऐसे करते वैसे करके और इनके घर से 100 मीटर की दूरी पे है पुलिस थाना, है ना जी? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं, दानापुर थाना। इनके घर के बगल में थाना भी है। थाना भी है बगल और थाने के रास्ते से वो लड़का गया था, उसको भाई बुला के ले गया रोशन कुमार। और देखिए पुलिस के पूरा पैसा खूनी खेल खेला जा रहा था रात में, अब पुलिस सोई हुई थी। पुलिस के पैसा देवल था पुलिस को मैनेज किया हुआ था। आप सोच लीजिए, कि मर्डर करने के बाद तुम आना पुलिस है। आप ये सोच लीजिए गरीब आदमी जाएगा कहाँ? अब कोई पर विश्वास करेगा? पुलिसों पर विश्वास करेगा सर, कुछ पर नहीं विश्वास है। विश्वास कैसे करे? विश्वास घटना 29 तारीख को हुई है और आज तक कोई एक्शन नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। बेटी के खबर से दूर हैं ये लोग, कोई मीडिया की नज़र में नहीं है, कोई यूट्यूब पर पत्रकार की नज़र में नहीं है। जो यूट्यूब पर फेसबुक पे आके जो गला साफ करते हैं अपना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज का उद्धार करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, वो लोग कहाँ चले गए हैं? समाज कल्याण कहाँ से होगा? ये लड़की करेगी क्या? ये माँ करेगी क्या? घर गिरवी, बाप कमाता माँ 200 रुपया, भाई को गला रेत कर हत्या कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट काट डाला गया। यही लड़की जाके भीख मांगेगी, यही माँ जाके किसी घर में झाड़ू पोछा लगाएगी। कुछ उपाय नहीं है। कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, भूखमरी है। शुरुआत कहाँ से होती है बेरोजगारी और भूखमरी का? यहीं से शुरुआत होती है। एक बेटा था कमाने वाला, उसको भी साफ कर दिया। ये लोग क्या करेंगी? महिलाएं लोग को रोजगार मिलेगा? इन लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। पुलिस तो ध्यान नहीं दे रही है, तो आपकी सरकार क्या ध्यान देगी? आपकी सरकार सिर्फ सदन में कुर्सी खेलेगी और कुर्सी पाइएगा और जीवन भर कुर्सी पर बैठे रहिएगा। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस घर में शौचालय व्यवस्था नहीं करवा पाई आपकी आला अधिकारी, तो आप बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो भारत का क्या होगा तय कर लीजिए। मैं इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं कि यह खबर पूरी तरह से दब चुकी है। इस घर में इकलौता बेटा चला गया, जो कि इनका छीन लिया, इकलौता बेटा छीन लिया। हम एकदम कुटी खिला बहुत ही जतन से ये माँ ने अपने बेटे को पाला था। पहले से धीरे था कि बेटा के हटा धीरे तो मर्डर कर देबो, तोर बेटा के कुटी कर देबो। धीराता था रोज, रात दिन धीरोतिया देता था। दिन बेटा हमारे बात नहीं सुनता था, अपना कल चलता था दोस्त यारों के चलते में। अब ब्लैक में उतने करता है। अच्छा, हाँ, ब्लैक में उतने करता था कि भाई को हटा दो तो हत्या कर देगा। देख लीजिए, दिनदहाड़े किसी की हत्या हो गई और आरोपी मौज कर रहा है। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मतारी बाप के बाल बच्चा जिद्दी न रहा है, कोई के सबके बाल बच्चा सुधर रहा है। नहीं। जिद्दी है रहता है ना, वैसे मेरा बेटा जिद्दी था, अपन कहल चला गया था। नहीं सुना, हमको बात नहीं सुना बउआ हमारा, सुनता था हट जाता बउआ। कहीं चक्करवा नहीं लगता, नहीं कुटी कटाता, नहीं मर्डर होता, नहीं जानता है बउआ मेरा। हम सभी से आग्रह करेंगे, जो भी पत्रकार हैं इस पीड़ित परिवार की खबर को दिखाइए, ताकि इनकी बात जन जन तक फैल सके। राहुल का भी एक और दोस्त आया है, पूछिए उसे। ये दोस्त राहुल का है? आप राहुल को दोस्त हैं? जी सर। राहुल कैसा लड़का था? राहुल बढ़िया लड़का था सर।
गवाही सुने थे, दिया था लड़का, उसके बाद दुश्मनी हो गया, सच्चाई है क्या ये? हाँ सर सच्चाई है। भरोसा है पुलिस पर? नहीं। हाँ है जी भरोसा पुलिस पर? नहीं सर, पुलिस एक बार घर पे गई भी है सर। हाँ। हम तो यहाँ देखे भी नहीं घर पे पुलिस आई हुई है। नहीं आई? बगल में उसका घर है, यहीं पे घर है उसका, जबकि पुलिस घर पे नहीं आई है। अब प्लस इनको जो काजू राय के समर्थक है जो और उनके अपने लोग हैं, इनके घर पे आके कभी कभी कोई आके धमकी भी देता है कि मैनेज कर लो, जो पैसा है मैनेज कर देगा, ऐसे वैसे यही सब इनको सोच लीजिए, मैनेज करने की बात हो रही है, क्या मैनेज कीजिए कि न्याय चाहिए आपको? नहीं न्याय चाहिए हमको सर, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए एकदम हमको, फांसी चाहिए पैसा का उसको, भूखा है, हमको फांसी घरों ले लीजिए सर, हम बेटवा ला के दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटवा ला के ठड़ा कर दीजिए, घर वाले लीजिए, हम किराए पर चल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे सर इसमें झमेला में। हम कह रहे हम बेटवा ला के दे देते, बाता बाती करके तो मर्डर काहे कर ले तू? डेली इनके घर पे धमकी दी जाती है कि केस वापस कर लो। घर में ले लेता है सर, आप इसमें बेटवा के मत दे देता, बेटवा के छोड़ देता, हमारा ये बात है देता। कहानी इस घर की। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस पीड़ित परिवार का घर में ले लेता, जमीन में ले लेता है, जन जन तक पहुंच सके। इनके बेटा गलती से इतना हो गया कि इन्होंने गवाही दे दिया, दुनिया में कमा लिया, और इस माँ से गलती यह हो गया कि उस धन्ना सेठ से कर्ज ले लिया, और कर्ज का लिया था, हम नहीं लिए थे, मर्दाना लिया था, परिवार ही लिया था ना, पति ही लिया था ना? पति लिया था, हम नहीं लिए थे, हमारा सास से नहीं कर्जा लिया था, पति नहीं लिया था हाँ कर्जा? पति लिया था, दारू वो भी पियकर था, मर्दाना तो ले लिया 30 रुपये खाना बनाने के लिए, और वो भी फुसला के दिया हुआ पैसा, वो भी फुसला के, अपना तरफ से पैसा नहीं लिया था मर्दाना, वो फुसला के पोट के लिए दिया हुआ मर्दाना को हमको दिया है। अच्छा, जो धन्ना सेठ है वो फुसला के पैसा दिया पति को? हाँ फुसला के दिया है कि ओकरा से सबसे कर्जा लेते, हमरा से तू कर्जा काहे नहीं लेते, हमरो से ले कर्जा, वही फुसला के दे दिया, तो वही में ले इतना कर्जा का उतना सूद बढ़ा दिया, बता दिया हमको। सोच लीजिए, नाश्ते की दुकान में मजदूरी करके 200 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को धन्ना सेठ काजू लाल राय के द्वारा कर्ज दिया जाता है 70,000 रुपये का, और वही कर्ज सूद बनकर हो जाता है 1,50,000, और यह परिवार चुका नहीं पाता, और यह घर गिरवी में चला जाता है। यह है कहानी। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी बात जन जन तक पहुंच सके कि इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।